हाय दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और स्वागत है हमारे चैनल नीरज डिजिटल टॉक्स में। तो दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाले हैं इंश्योरेंस की तरफ से कि जितने भी जो है सो इंश्योरेंस है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है या मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है, तो आप जो भी इंश्योरेंस कराते हैं दोस्तों, तो उसको जो है सो आपको इंश्योरेंस करवाने से पहले KYC करवाना अनिवार्य होगा। आप जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस लेने वाले हैं तो आपको KYC करवाना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, किस प्रकार की प्रक्रिया रहने वाली है, तो हम पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और ये दोस्तों IRDA की तरफ से जो खास इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो भी इंश्योरेंस लेना चाहेंगे, लाइफ हो, हेल्थ हो, मोटर व्हीकल हो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, तो आपको KYC मैंडेटरी है, करना ही होगा। और साथ में जो भी पुराने कस्टमर है जिन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है, तो उनको भी जो है सो 1 से 2 साल की अवधि दी जाएगी ताकि वो अपडेट करवा सके KYC। तो आपको पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और साथ में जो है सो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस है, तो चाहे HDFC का हो या आप जो है सो हेल्थ इंश्योरेंस का ले सकते हैं, या आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं, चाहे लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, तो जितने भी इंश्योरेंस है दोस्तों, तो इसका जो है सो आपको KYC करवाना मैंडेटरी है। इसके लिए जो है सो IRDA की तरफ से एक खास नोटिस जारी किया गया है। तो हम पूरी प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आपको हम नोटिफिकेशन के जरिए बताने वाले हैं कि 1 जनवरी से KYC के बिना नहीं खरीद सकेंगे बीमा। तो यहाँ साफ कर दिया गया है कि जो नया साल स्टार्ट हुआ है, तो इसमें जो भी बीमा लेना चाहेंगे जिस प्रकार का भी, तो उनको KYC कराना अनिवार्य होगा। IRDA का नया नियम पुराने पॉलिसी धारक को भी होगा लागू। तो यहाँ पे पुराने जितने हैं उनके ऊपर भी लागू किया जाएगा, लेकिन उनको कुछ टाइम दिया जाएगा जिससे कि वो अपडेट करवा सकते हैं। नए साल से किसी भी तरह की बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए KYC ग्राहक को जानिए देना जरूरी होगा। इसके बिना ग्राहक कोई भी पॉलिसी नहीं खरीद सकेंगे। तो यहाँ साफ कर दिया गया कि जो भी पॉलिसी लेंगे उनको ही KYC करवाना जरूरी होगा। इसके बिना ग्राहक कोई पॉलिसी नहीं खरीद सकेंगे। साथ में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA ने कहा कि 1 जनवरी से जीवन बीमा, वाहन और स्वास्थ्य समेत सभी तरह की बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए ग्राहकों को KYC देना जरूरी होगा। तो यहाँ पे जितने भी पॉलिसी होंगे, चाहे स्वास्थ्य से ले लीजिए, मोटर से ले लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, तो उसको जो KYC करवाना अनिवार्य होगा। अभी किसी भी गैर जीवन या सामान्य बीमा जैसे स्वास्थ्य, वाहन या फिर यात्रा बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए KYC की जरूरत नहीं होती थी। तो यहाँ पे पहले तो नहीं होती थी, लेकिन अब इस साल से जारी कर दिया गया। हालांकि अगर किसी स्वास्थ्य बीमा के संबंध में क्लेम दावा 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में पॉलिसी धारकों को बिना पैन और आधार कार्ड देना जरूरी होगा। तो मतलब पैन कार्ड और आधार कार्ड देना यहाँ जरूरी है अगर आप एक क्लेम करते हैं, अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ये तो है ही। साथ में IRDA के फैसले का मतलब है कि क्लेम से पहले अब पॉलिसी खरीदते समय ही KYC नियम लागू हो जाएगा। इस नियम उन पर भी लागू होगा जिनके पास पहले से पॉलिसी है। तो ये जो दोस्तों क्या होता था कि आपको जब क्लेम होता था तो उस टाइम आपका साथ ये मांगा जाता था, लेकिन अब क्या है, IRDA की तरफ से जो फैसला लिया गया है कि आपको KYC पहले ले लिया जाएगा ताकि आपको किसी तरह का भी क्लेम होगा या धोखाधड़ी आपके साथ नहीं हो सकता है। तो इसके लिए ये जो है सो नया नियम लागू किया गया है। अगर कम जोखिम वाली पॉलिसी है तो पॉलिसी धारक के लिए 2 साल के भीतर KYC पूरा करना होगा। अन्य ग्राहकों के लिए, जोखिम वाली पॉलिसी के ग्राहकों के लिए 1 साल का समय दिया गया है। इसके लिए बीमा कंपनी को संदेश और ईमेल्स की जानकारी देनी होगी। तो ये दोस्तों, अब जितने भी पुराने लिए होंगे तो उनको भी मेल और मोबाइल पे मैसेज आएगा कंपनी तरफ से कि आप अपना KYC कराएं। और जो नया होगा तो उनको तो आपको पहले करवाना ही होगा। तो साथ में दस्तावेज जमा करने के लिए पुराने ग्राहकों को भी मिलेगा 1 से 2 साल का समय। तो यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया कि जो भी पुराने कस्टमर होंगे उनको भी 1 से 2 साल का टाइम दिया जाएगा ताकि धीरे धीरे सबका अपडेट हो सके। नवीनीकरण के लिए भी KYC जरूरी है। इस नियम के मुताबिक अगर आपकी पॉलिसी का नवीनीकरण 1 जनवरी 2023 के बाद होना है तो आपको KYC करानी होगी। इसके लिए फोटो, पहचान पत्र और पता, एड्रेस संबंधी दस्तावेज बीमा कंपनी के पास जमा करना होगा। तो यहाँ पे साफ कर दिया गया है कि आपको KYC के लिए जो है सो आपका जो फोटो पहचान पत्र होगा ID प्रूफ के साथ और एड्रेस जिसमें दिया गया होगा, आपको जो है सो वो कंपनी को जमा देना होगा। अगर आप KYC नहीं देते हैं तो ना तो आप नई पॉलिसी खरीद पाएंगे और ना ही नवीनीकरण करा पाएंगे। तो यहाँ पे क्लियर है दोस्तों कि आपको किसी भी तरह का आपको अगर पॉलिसी लेनी है, और मनुष्य को तो ज़रूरत है ही, चाहे अपना लाइफ इंश्योरेंस हो या मोटरसाइकिल लेते हैं तो उसमें आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, या फोर व्हीलर की, तो आपको ये तो अनिवार्य है। तो आपको हर हालत में KYC करवाना ही होगा।
इसके लिए जो है ये मैंडेटरी कर दिया गया, क्योंकि ईडा का नया नियम जो है चालू कर दिया गया, तो ये 2023 से एकदम स्पष्ट क्लियर कर दिया गया है। और जो पुराने हैं उनको सिर्फ 1 से 2 साल का दिया गया, नया वाला को तो अनिवार्य ही है। तो ये आपको देना ही देना होगा, साथ में 50,000 से ज़्यादा प्रीमियम पर देना होता है पैन कार्ड। तो ये तो पुराना नियम ही है दोस्तों कि पैन कार्ड लगता ही है। इससे यहाँ हुआ क्या है कि देखिए, इसको लेने से क्या होता है कि धोखाधड़ी से भी बचने में मदद मिलेगी। दावों के समय पॉलिसी धारक को किसी भी केवाईसी को देने की जरूरत नहीं होगी। बीमा कंपनियों के लिए राहत होगी कि वे कभी भी ग्राहकों के अलग अलग पॉलिसी से जुड़े इतिहास को देख सकेंगे। तो केवाईसी देने से होता क्या है कि अगर किसी तरह का भी धोखाधड़ी होता है, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं इंश्योरेंस में, तो इससे होगा क्या कि आपके साथ फ्रॉडगिरी नहीं होगा और कंपनी भी वेरीफाई ईजीवीएम कर सकती है। और उसके बाद में जो है सो आपको जो है सो जो क्लेम होगा, किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं हो सकेगा। इससे ग्राहकों का ही फायदा होने वाला है। तो ये चीज़ तो है ही कि अगर आप पहले दे देते केवाईसी तो आपको किसी तरह का भी दिक्कत आगे नहीं होने वाला। तो इस तरह से दोस्तों जो है सो आपका जो है सो अपडेट निकल कर आया है ईडा के तरफ से। आपको अनिवार्य है कि आपको जो है केवाईसी करवाना ही होगा, चाहे आप पुराने धारक हैं या नया आप लेना चाहते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ निकल कर आई है दोस्तों। आप चाहे जिस भी कंपनी का ले, लाइफ इंश्योरेंस ले या हेल्थ इंश्योरेंस ले या मोटर व्हीकल इंश्योरेंस ले, किसी तरह का भी इंश्योरेंस लेना है तो आपको जो है सो ये करवाना अनिवार्य है। तो यही जानकारी निकल कर आया है दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर ले, ताकि ऐसे वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिलता रहेगा और इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक जानकारी मिलती है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।